दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद्र पांडे जी हैं। आज हम पांडे जी से जिक्र करेंगे प्रयागराज की एक विधायक के ऊपर हत्या का आरोप है। और हत्या का आरोप नहीं है, आप समझिएगा कि उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है। और प्रयागराज के विधायक ही नहीं, यानी प्रयागराज के सपा विधायक, सपा जो है हाकिमलाल बिंद और कई लोगों के ऊपर, मतलब कुल मिलाकर के 5-6 लोगों के ऊपर जो है FIR दर्ज है। अब इस पर जो है विधायक जी भागे भागे घूम रहे हैं और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें एक गौरी और एक उसका भाई जो है लल्ला। इन 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं आपको बता दूं, इसमें जमीन संबंधित विवाद 4 बिस्से और जो है 4 बीघा और 8 बिस्से जमीन का मामला है। इस जमीन के मामले को लेकर के जो है तमाम चल रहा है कि 2 करोड़ की जमीन है, जिसमें जो विधायक जी हैं उन्होंने जो है एक भाई की हत्या पहले करवा दी, एक हत्या बाद में। हालांकि हत्या का मतलब जो है एक भाई सुसाइड पहले कर लिया था, फांसी लगा लिया था घर के कमरे में, और एक जो है बाहर नीम के पेड़ में, यानी उसके कुछ ही दिन बाद। अब सीधे सीधे जो है यह विधायक पर आरोप है, क्योंकि उसका मुकदमा जो है जिला कोर्ट में चल रहा था और विधायक जी जो है हड़का रहे थे। विधायक जी कह रहे थे कि मुकदमा छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे, ऐसा जो है आरोप है। पांडे जी, कुल मिला करके जो है ये बताइए कि आखिर समाजवादी पार्टी की भी सरकार भी नहीं बनी है, गिने चुने विधायक हैं, और प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में भी ज्यादा विधायक नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके से इन लोगों की अगर ये रवैया अभी से होगी तो फिर जनता क्या सोचेगी? 2027 का चुनाव सामने है, तो जनता क्या सोचेगी? देखिए, जिन विधायक जी की आप बात कर रहे हैं तिवारी जी, ये इसमें वर्तमान में विधायक है नहीं है, ये पूर्व विधायक है। हड़िया से कभी विधायक रहा करते थे। और दूसरी चीज़ ये जो आपने कहा कि जो जमीन का जिक्र किया, उसको लेकर के विधायक जी ने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया। सफाई में उन्होंने कहा कि 2017 में राजस्व की टीम आई थी मजिस्ट्रेट के अगुवाई में, उसकी नाप जोख की गई थी। उस जमीन को वो बंजर बता रहे हैं कि वो जो टीम आई थी नाप जोख की थी, उसने बताया कि जमीन बंजर है और उस पर गौशाला का निर्माण हो चुका है। ऐसा जो पूर्व विधायक हैं जिसके ऊपर आरोप लगा हाकिमलाल बिंद जी ने अपनी सफाई में कहा है। और दूसरी चीज़ ये कि अभी जिन जिन लोगों का, गौरी और उसके भाई का जिसका आपने जिक्र किया है, फिलहाल वो लोग गिरफ्तार हो गए। इसमें 2 नाम और हैं, एक गायिका है और एक व्यक्ति और है। तो यहाँ प्रश्न ये उठता है तिवारी जी, सबसे बड़ी चीज़ ये है जो अभी हाकिमलाल बिंद द्वारा कहा जा रहा है कि अभी चुनाव 27 का नज़दीक है और इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। चूँकि ये विधायक जी को बदनाम करने की साजिश है सत्ता पक्ष द्वारा, कहीं न कहीं इसका जो लाभ दिख रहा है होता हुआ, वो सत्ता पक्ष को ही हो रहा है। चूँकि वो पूर्व में विधायक रहे हैं और वर्तमान में टिकट भी मांग रहे हैं, तो कहीं अगर इस तरह से उनका नाम आता है और संलिप्तता पाई जाती है या लपेटे में आते हैं, तो उसका कहीं न कहीं खामियाजा जो है वो सपा को भुगतना पड़ेगा। भले उनको टिकट ना मिले, जो भी आएगा, लेकिन सपा को तो उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए आरोप सीधे-सीधे सत्ता पक्ष पे लग रही है। और जो मृतक है, उसका एक भाई 22 दिन पहले जब उसकी हत्या हुई थी, जैसा परिवार वालों का आरोप है सुनील की। अगर सुनील की हत्या 22 दिन पहले हुई थी और शादी के उसके 4 दिन बाद ही उसकी मौत हो गई थी, जब घर वाले तहरीर दिए या थाने में कहे, तो क्या उस समय थानेदार की या उस पुलिस वालों की कहीं न कहीं जिम्मेदारी नहीं बनती थी उसकी जाँच करें? आज अगर किसी के ऊपर आरोप लग रहा है तो उस समय पुलिस वालों के ऊपर भी आरोप लगना चाहिए। अगर उस समय जाँच हुई होती, छानबीन किए होते, तो शायद ये दूसरी जो मौत हुई है बच जाती। जैसा कि आरोप है, मैं उस आधार पे कह रहा हूँ। फिलहाल अभी तक तो हत्या की पुष्टि कहीं से हो नहीं पाई है। फांसी के फंदे पे लटकते हुए दोनों की लाशें मिली हैं तिवारी जी। तो अभी ये जाँच का विषय है, पुलिस जाँच करेगी तब समझ में आएगा क्या हत्या है या एक केवल फंदे से लटक के की गई मौत आत्महत्या है। तो कुल मिला के मैं आपको बताऊं कि सुशील कुमार की जो है फांसी के फंदे में लटकते हुए उसकी मौत नीम के पेड़ में घर के बाहर, उसके सुशील की, उसके जो है उसके पहले यानी उसके एक छोटे भाई की मृत्यु हुई थी, वह जो है 22 दिन पहले। 22 दिन बाद ये दूसरी जब मौत हुई तो घर वाले जो है वह तमाम जो है परेशान हो गए। और घर वाले, तिवारी जी क्लियर कर दूं, सुशील की मौत जो है वो टीन शेड में बगैर दरवाजे के एक रूम में हुई है। और जो 22 दिन पहले मौत हुई थी, नीम के पेड़ से लटकती हुई लाश पाई गई थी, वो सुनील की थी, जिसकी शादी 4 दिन पहले हुई थी। जी जी, चले तो हमारे दोस्तों को, दर्शकों को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पांडे जी, कुल मिलाकर के आप ये समझिएगा कि ये जमीन का मामला है
और कहा यह जा रहा है कि 2 करोड़ रुपए जमीन के मामला है। ये जमीन जो है 2 करोड़ की है। लेकिन कहीं न कहीं विधायक जो है, पूर्व विधायक जो हाकिम लाल बिंद जी हैं, इन्होंने यह भी कहा है कि हम उस जमीन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और इन व्यक्तियों के बारे में भी कुछ नहीं जानते हैं। उन्होंने यह भी कहा है, और जब अगर ये कुछ जानते नहीं है तो फिर इनके ऊपर मुकदमा क्यों पंजीकृत हो गया? यह भी बड़ा सवाल है। क्या लगता है पांडे जी आपको? नहीं, ये कहीं न कहीं अगर ये विधायक जी कह रहे हैं कि मैं उस ज़मीन के बारे में नहीं जानता और सफाई में अपने कह रहे हैं कि वो ज़मीन जो है वो राजस्व की थी, राजस्व की टीम नापी और उसको बंजर घोषित की, उसमें गौशाला का निर्माण हो गया। तो कहीं विधायक अपने ही मतलब जो स्टेटमेंट दिए हैं, दो भाषी स्टेटमेंट समझ में आ रहा है। ये कहीं न कहीं विधायक जी के द्वारा फिर भटकाव की स्थिति पैदा की जा रही है। तो बहरहाल दोस्तों, आप समझ लीजिए, ये हड़िया के विधायक हैं, प्रयागराज के हड़िया के पूर्व विधायक हाकिम लाल बिंद जी हैं। इनकी जो है ये डायरी जो है अब खुल करके आई गई, जिसे आजकल जो है हमारे पांडे भाई और तमाम जो बड़े पत्रकार हैं वह इस समय रिपोर्ट कार्ड प्रधान और विधायकों का देख रहे हैं। जैसा कि ग्राम प्रधानों का भी चुनाव है तो उनका भी रिपोर्ट कार्ड देखा जा रहा है, और खासकर विधायकों का भी रिपोर्ट कार्ड निकल कर आ रहा है। तो इन जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हाकिम लाल बिंद जी, इनका रिपोर्ट कार्ड जो है अपने आप निकल करके आ गया कि इस तरीके की इन्होंने वारदात की। अब कुल मिलाकर के अभी एक बार मैं आपको बता दूं कि हाकिम लाल बिंद जो है, उनके साथ जो और नाम है वह भी मैं आपको बताता हूं। वह एक जो है गायिका है सुमित्रा नंदिनी, और उसके साथ जो है अमित गौतम, गौरी, और उसके जो है जीजा यानी ये जो है संजय गौतम। यानी इन लोगों के नाम जो है दर्ज हैं, जिस पर हत्या का मुकदमा है, जिसमें आपको मैं बता दूं कि अब इस पर विधायक जी, पांडे जी, यह कह रहे हैं कि देखिए ऐसा है कि भैया हमारा जो है, हमें फंसाया जा रहा है, राजनीतिक साजिश है, बीजेपी के कुछ लोग लगे हुए हैं और वो हमको फंसा रहे हैं। बहरहाल मैं इसमें जो है शामिल नहीं हूँ, लेकिन यह जांच का विषय है, पुलिस इस पर कार्रवाई क्या करती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैसेज करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम लोग बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आप परिवार बने और चैनल सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।